हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट लिक्विड स्टेट का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल अर्थात द्रव क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, सामान्यतया ठोस इस प्रकार के होते हैं कि ठोस को सॉलिड्स को जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर सॉलिड स्टेट से यह चेंज होकर एक क्लियर लिक्विड स्टेट बनाते हैं अर्थात स्पष्ट द्रव बनाते हैं, द्रव अवस्था बनाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो वह तापक्रम जिस पर कि कोई भी ठोस गर्म करने पर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए और स्वच्छ क्लियर लिक्विड बना दे जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उस ताप को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। परंतु कई ठोस ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वह एक धुंधले विलयन में अर्थात टर्बिड यानी कि अनक्लियर विलयन में, जो कि अपारदर्शी विलयन होता है, उसमें बदल जाते हैं। और यह तापक्रम जिस पर कि ठोस इस अनक्लियर विलयन यानी अपारदर्शी विलयन में चेंज होते हैं उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और यह जो अवस्था होती है इसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सामान्यतया ठोस पदार्थ गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और यह तापक्रम क्या कहलाता है? यह तापक्रम मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर धुंधला गाढ़ा सा द्रव बनाते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर ये धुंधला और गाढ़ा सा द्रव, जिसे कि टर्बिड सॉल्यूशन कहते हैं, यह बनाते हैं जो कि अपारदर्शी होता है अर्थात ट्रांसल्यूसेंट होता है। और इस द्रव को और अधिक गर्म करने पर यह फिर एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ठोस से द्रव में परिवर्तन के दौरान यह जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है, ठोस से द्रव में परिवर्तन के दौरान यह जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है, इसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। देखिए, यहाँ हमने कहा कि सॉलिड अर्थात ठोस पदार्थ को हमने गर्म किया, गर्म करने पर निश्चित ताप पर एक धुंधले और गाढ़े से द्रव में यह परिवर्तित हो गया और टर्बिड सॉल्यूशन इसने बना लिया। यह आविल द्रव जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, और इस स्टेट को हम मीजोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट को क्या कहते हैं? मीजोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और यह ताप जिस पर यह अनक्लियर द्रव बनाते हैं, उस ताप को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी संक्रमण ताप कहते हैं। अब इस अवस्था में आने के बाद अर्थात अपारदर्शी और गाढ़ा सा द्रव वाली जो अवस्था है, धुंधला और गाढ़े से द्रव वाली अवस्था है, टर्बिड स्टेट जो है, इसको फिर से और अधिक गर्म करने पर क्या होगा? यह फिर से एक स्वच्छ द्रव यानी क्लियर ट्रांसपेरेंट द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और अतः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह तापक्रम क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिसे कि हम गलनांक कहते हैं। और यह स्वच्छ क्लियर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ठोस से द्रव में परिवर्तन के दौरान यह बीच की जो अवस्था है, यानी यह बीच की जो अवस्था है, ठोस से द्रव में परिवर्तन के दौरान ये जो बीच की अवस्था होती है, इसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, अतः पदार्थ की कुल 3 नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली अवस्था सॉलिड अवस्था यानी ठोस प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था लिक्विड क्रिस्टल अवस्था या मीजोमॉर्फिक स्टेट, जिसे कि हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं, और तीसरी अवस्था स्वच्छ द्रव अवस्था। ठीक है, और चौथी अवस्था गैसियस अवस्था यानी गैसीय अवस्था। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड को और अधिक गर्म करने पर ये एक निश्चित तापक्रम पर वेपराइज यानी वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं या गैसियस स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तापक्रम को हम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तब हमने यह कहा कि पदार्थ की कुल 3 नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड स्टेट और मीजोमॉर्फिक स्टेट, जिसे कि हम लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। सॉलिड स्टेट, मीजोमॉर्फिक स्टेट और फिर लिक्विड स्टेट और फिर गैसीय अवस्था।
तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस धुंधले गाढ़े द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप क्या कहलाता है? यह ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, संक्रमण ताप कहलाता है। तो वह ताप जिस पर ठोस जो होता है वो धुंधले गाढ़े द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और वह ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम संक्रमण ताप कहते हैं। और वह ताप जिस पर कि धुंधला गाढ़ा द्रव, वह ताप जिस पर कि धुंधला गाढ़ा द्रव एक स्वच्छ ट्रांसपेरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मीजोमॉर्फिक स्टेट में पदार्थ एनाइसोट्रॉपिक दर्शाते हैं। अब मीजोमॉर्फिक स्टेट की क्या विशेषता है? मीजोमॉर्फिक स्टेट की क्या विशेषता है? यह विशेषता है जिन्हें कि हम टर्बिड लिक्विड कहते हैं। मीजोमॉर्फिक स्टेट को क्या कहते हैं हम? टर्बिड लिक्विड कहते हैं, अर्थात आविल द्रव कहते हैं, अस्वच्छ द्रव कहते हैं या धुंधले गाढ़े द्रव कहते हैं। ये जो टर्बिड लिक्विड होते हैं यह विषम दैशिक होते हैं, अर्थात एनाइसोट्रॉपी का गुण दर्शाते हैं। और एनाइसोट्रॉपी का गुण क्या होता है? एनाइसोट्रॉपी का गुण वह होता है जिसमें क्या होता है कि दिशा परिवर्तन से इनके भौतिक गुण और भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज परिवर्तित हो जाती हैं, यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर इनके भौतिक गुण, अलग अलग दिशाओं से नापने पर इनके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण ये प्रदर्शित करते हैं। कौन? मीजोमॉर्फिक स्टेट या टर्बिड लिक्विड या फिर हम इन्हें कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। कैसी विशेषता प्रदर्शित करते हैं? ये एनाइसोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विषम दैशिक होते हैं। और ये विषम दैशिकता का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं? ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस भी विषम दैशिकता को अर्थात एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और ये टर्बिड लिक्विड यानी कि मीजोमॉर्फिक स्टेट भी एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम टर्बिड लिक्विड्स को यानी कि धुंधले द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। धुंधले द्रव को क्या कहते हैं? द्रव क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल क्यों कहा है हमने? क्योंकि इन मीजोमॉर्फिक स्टेट को मीजोमॉर्फिक स्टेट एवं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों एक ही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं अर्थात विषम दैशिक होते हैं। और विषम दैशिकता क्या है? हमने पढ़ा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात दिशा परिवर्तन के साथ इनके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। तब हमने जो मीजोमॉर्फिक स्टेट है उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया, क्योंकि मीजोमॉर्फिक स्टेट की यह जो गुण है का यह गुण यह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के समान होता है। अतः यह जो मीजोमॉर्फिक स्टेट होते हैं इनको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। तो अब हम इसको फिर से रिपीट करते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर दो फेजेस में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले एक निश्चित ताप पर धुंधला गाढ़ा द्रव यानी टर्बिड द्रव बनता है, लिक्विड बनता है, और अस्वच्छ लिक्विड बनता है जो कि धुंधला होता है और गाढ़ा होता है, जिसको और अधिक गर्म करने पर यह क्लियर लिक्विड बना देते हैं यानी लिक्विड स्टेट आ जाती है। और यह क्लियर लिक्विड जो होती है ये लिक्विड स्टेट की होती है। अतः ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बीच, है ना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बीच दो परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पहले धुंधला गाढ़ा द्रव बनता है और फिर स्वच्छ लिक्विड बनता है। तो जो मध्यवर्ती अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन करते हैं तो जो ये जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है इसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। और यह मीजोमॉर्फिक स्टेट को फिर गर्म करने पर यह द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा कि अतः द्रव की प्रावस्थाएं 3 ना होकर 4 होती हैं। पहली सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था, दूसरी मीजोमॉर्फिक अवस्था, तीसरी द्रव अवस्था और चौथी गैस अवस्था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने यह कहा कि जो मीजोमॉर्फिक स्टेट होती है यह मीजोमॉर्फिक स्टेट लिक्विड क्रिस्टल के समान होती है।
किसके समान होती है? मेसोमॉर्फिक स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेसोमॉर्फिक स्टेट को लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि मेसोमॉर्फिक स्टेट जो होती है वो एनाइसोट्रॉपी प्रदर्शित करती है। यानी एनाइसोट्रॉपी का क्या मतलब है? एनाइसोट्रॉपी का मतलब है, मेसोमॉर्फिक स्टेट, एनाइसोट्रॉपी का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात दिशा परिवर्तन के साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, तो यह और लिक्विड क्रिस्टल इसलिए कहा क्योंकि क्रिस्टलाइन स्टेट भी एनाइसोट्रॉपी शो करती है और मेसोमॉर्फिक स्टेट भी एनाइसोट्रॉपी शो करती है, इसलिए इन्हें हम मेसोमॉर्फिक स्टेट को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब यदि हम एक स्वच्छ लिक्विड की बात करें या लिक्विड स्टेट की बात करें, या हम यह कह दें कि यदि वाष्प दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचें, वाष्प दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचें, तो साधारण पदार्थों के लिए फेज डायग्राम किस प्रकार का होता है? प्रावस्था आरेख साधारण पदार्थों के लिए किस प्रकार का होता है कि 3 प्रावस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर यानी गैस। ठीक है, तो साधारण पदार्थों के लिए यदि हम फेज डायग्राम खींचते हैं, और फेज डायग्राम क्या होता है? वाष्प दाब को वाई एक्सिस पर हम खींचते हैं, लेते हैं, वाष्प दाब को वाई एक्सिस पर लेते हैं और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। और जब हम इनके वाष्प दाब और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो 3 अवस्थाओं का इस प्रकार से हमें फेज डायग्राम प्राप्त होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस 3 प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। परंतु यदि ऐसे पदार्थ जिनकी की एक चौथी मेसोमॉर्फिक स्टेट भी शो करते हैं, जिन्हें कि हम द्रव क्रिस्टल कहते हैं, उनके लिए यदि हम फेज डायग्राम खींचें, ठीक है, तो द्रव क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए यदि हम फेज डायग्राम खींचें तो हमें फेज डायग्राम किस प्रकार का प्राप्त होता है? फेज डायग्राम में हमने क्या किया? वाई एक्सिस पे वाष्प दाब लिया और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया। ठीक है, तो इनका फेज डायग्राम जो होता है मेसोमॉर्फिक स्टेट के लिए वो किस प्रकार का होगा? पहला क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, दूसरा द्रव क्रिस्टल अवस्था जिसे कि हम मेसोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं, तीसरी द्रव अवस्था और चौथी वाष्प अवस्था यानी वेपर स्टेट यानी गैसियस अवस्था। तो द्रव क्रिस्टल पदार्थों के लिए फेज डायग्राम जो होता है वो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि द्रव क्रिस्टल किस प्रकार का फेज डायग्राम शो करते हैं। अब हमने कहा कि मेसोमॉर्फिक अवस्था में विषमदैशिकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह क्रिस्टलीय ठोस का भी अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसलिए इन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, द्रव क्रिस्टल्स कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट। पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट की यदि ठोस अवस्था में हम इसको ले लें और 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, हीटिंग कितनी करें? 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करें, इसको गर्म करें, तो क्या होगा? पहले इसकी मेसोमॉर्फिक अवस्था आ जाएगी, यानी लिक्विड क्रिस्टल इसके बन जाएंगे, इसकी मेसोमॉर्फिक स्टेट हो जाएगी, अर्थात यह धुंधले अनक्लियर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट की हमें द्रव क्रिस्टल प्रावस्था यानी मेसोमॉर्फिक स्टेट बन जाएगी। कितने ताप पर? जो अभी हमने देखा था 167 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इससे भी और अधिक तापक्रम पर जब हम गर्म करते हैं, यानी तापक्रम को 178 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इस तापक्रम को हम कर देते हैं गर्म करके 178 पर, तो 178 पर जो है यह एक स्वच्छ लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में स्वच्छ लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट की द्रव प्रावस्था उपस्थित हो जाती है 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अतः 167 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका कौन सा ताप हो गया? वह हो गया ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसपे मेसोमॉर्फिक अवस्था अथवा लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बनी। और 178 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा तापक्रम हो गया? यह इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिस पर कि स्वच्छ द्रव अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। और यह जो मेसोमॉर्फिक स्टेट में चेंज होने का जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, यह प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि इसको यदि अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम संपन्न कराएं तो हमें इसके जो है वो जिस स्टेट से हम स्टार्ट हुए थे वही स्टेट हमें वापस प्राप्त हो जाती है। तो यह जो है यह प्रक्रम कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात द्रव अवस्था को गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट तक ठंडा करने पर वह पहले तो मेसोमॉर्फिक स्टेट में चेंज हो जाएगी, और जबकि ट्रांजिशन टेम्परेचर तक और ठंडा करने पर वह फिर सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इस गुण को दर्शाने वाले यौगिक अत्यंत स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं?
अत्यंत स्थायी होते हैं तथा गर्म करने पर यह डिकम्पोज नहीं होते हैं, गर्म करने पर ये विघटित नहीं होते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, अर्थात द्रव अवस्था को पहले हम ठंडा करेंगे गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट तक, तो वह पहले मीजोमॉर्फिक स्टेट में चेंज होगा, और जब उसके आगे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो यह सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। द्रव क्रिस्टल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, निमेटिक द्रव क्रिस्टल, मिश्रित द्रव क्रिस्टल और कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। फर्स्ट टाइप को कहते हैं हम स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, दूसरे जो प्रकार है उसको हम कहते हैं निमेटिक द्रव क्रिस्टल, तीसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल, और चौथा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। तो हमने ये देखा कि ये जो द्रव क्रिस्टल हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम ये जो द्रव क्रिस्टल हैं ये तीनों स्टेट अगर हम देखें कि ठोस द्रव क्रिस्टल यानी ठोस लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड्स के मध्य क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस अमंग सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था और द्रव क्रिस्टल यानी लिक्विड क्रिस्टल अवस्था और द्रव अवस्था में क्या अंतर होते हैं, इनको अब हम पढ़ते हैं। और ये जो है सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल और द्रव जो हैं इनमें अगर हम देखें तो क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम पढ़ेंगे। कि सबसे पहले आणविक गतिशीलता, पहला गुण है आणविक गतिशीलता यानी मॉलिक्यूलर मोबिलिटी। आणविक गतिशीलता का गुण ठोस तो प्रदर्शित करते नहीं है, सॉलिड्स में नहीं होती है आणविक गतिशीलता, लिक्विड क्रिस्टल में आणविक गतिशीलता होती है, यानी द्रव क्रिस्टल जो है वो आणविक गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं और द्रव भी आणविक गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव के समान लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों ही लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड्स दोनों ही आणविक गतिशीलता, दोनों में ही मॉलिक्यूलर मोबिलिटी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट गुण है फ्लूइडिटी यानी तरलता, यानी ये तरल होते हैं या नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं या नहीं। सॉलिड्स तो तरल होते नहीं हैं, ये हमें पता है कि सॉलिड्स तरल नहीं होते हैं, इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, तरलता का गुण ये प्रदर्शित नहीं करते हैं सॉलिड। पर लिक्विड क्रिस्टल्स तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये धुंधले ये गाढ़े द्रव होते हैं तो इसलिए तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और लिक्विड्स तो हमें पता ही है कि लिक्विड्स तो फ्लूइड्स होते ही हैं, अर्थात तरलता यानी फ्लूइडिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। तीसरा गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, विस्कोसिटी अर्थात श्यानता। श्यानता का गुण सॉलिड तो प्रदर्शित करते नहीं हैं, हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स श्यानता यानी विस्कोसिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, पर लिक्विड क्रिस्टल विस्कोसिटी के गुण को प्रदर्शित करते हैं और लिक्विड्स भी विस्कोसिटी के गुण को प्रदर्शित करते हैं। चौथा गुण है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सॉलिड्स में भी पृष्ठ तनाव नहीं प्रदर्शित करते हैं, सॉलिड्स में पृष्ठ तनाव नहीं होता है, यानी सॉलिड्स पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल में पृष्ठ तनाव होता है और लिक्विड्स में भी, लिक्विड स्टेट में भी पृष्ठ तनाव होता है। पांचवा गुण है एनाइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिकता। ये जैसा कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करते हैं और लिक्विड क्रिस्टल्स भी एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में एनाइसोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित नहीं होता है, यानी लिक्विड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। छठा गुण है डबल रिफ्रैक्शन अर्थात द्विविवर्तन। सॉलिड्स जो होते हैं ये द्विविवर्तन यानी डबल रिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स भी डबल रिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करते हैं और जबकि लिक्विड्स जो होते हैं वो डबल रिफ्रैक्शन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सातवां गुण है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, व्यतिकरण पैटर्न या इंटरफेरेंस हम कहते हैं। तो सॉलिड्स तो व्यतिकरण बनाते हैं, हमने पढ़ा है, लिक्विड क्रिस्टल भी व्यतिकरण बनाते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट व्यतिकरण नहीं बनाती हैं। तो यह था अंतर सॉलिड्स, लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल्स के मध्य। हमने 7 गुणों का अध्ययन किया, व्यतिकरण का, डबल रिफ्रैक्शन का, एनाइसोट्रॉपी का, सरफेस टेंशन का, विस्कोसिटी का, फ्लूइडिटी का और आयनिक मोबिलिटी का, आणविक मोबिलिटी यानी मॉलिक्यूलर मोबिलिटी का।
तो यह हमने देखा कि आणविक गतिशीलता लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, फ्लूइडिटी भी लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, विस्कोसिटी भी लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, सरफेस टेंशन भी लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, एनाइसोट्रॉपी सॉलिड व लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, डबल रिफ्रैक्शन भी यानी द्विविवर्तन को भी लिक्विड क्रिस्टल और सॉलिड प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद में लास्ट गुण था इंटरफेरेंस पैटर्न यानी व्यतिकरण पैटर्न भी सॉलिड्स बनाते हैं और लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं। इस प्रकार से हमने लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को लिक्विड्स और सॉलिड्स के मध्य में बताते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।